इस वीडियो में हम लोग टेलर्स एंड लॉरेंस सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर PYQ एज ए प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन ऑल पॉसिबल लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड होना चाहिए था। यहाँ पर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन एक ब्रैकेट में, जेड माइनस टू दूसरे ब्रैकेट में, अबाउट जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में जहाँ पर एक्स दिख रहा था उसकी जगह पे मैंने यहाँ पर चेंजेस करके जेड लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये वाले एरो से क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ जेड क्या दिख रहा है आपको, जेड अपॉन जेड माइनस वन एक ब्रैकेट पे, दूसरे ब्रैकेट पे जेड माइनस टू। ठीक है, तो ये जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का आपको टाइप पता होना चाहिए, यानी कि ये कैसे होगा, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर फंक्शन आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर कैसे पहचानते हैं, देखो ये जेड वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन है। ऊपर अगर आया हुआ है जेड वेरिएबल की पावर वन है, यानी कि नीचे वाले से कम है। ठीक है, तो उसे प्रॉपर फंक्शन कहा जाएगा। नीचे देखो जेड की पावर कितनी हो जाएगी, ये जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, और ऊपर जेड की पावर वन है, यानी कि ऊपर जेड की पावर वन है, नीचे आए हुए जेड की पावर इन टोटल पावर टू हो जाएगी। ऊपर वाले की पावर कम है, नीचे वाले से जाता है, इसके कारण इसे प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इसे इम्प्रॉपर फंक्शन हम लोग कब कहते थे, अगर ऊपर आए हुए जेड इस वेरिएबल की पावर नीचे आए इन टोटल जेड वेरिएबल की पावर से ज़्यादा होती थी या फिर इक्वल होती थी, तब इसे हम लोग इम्प्रॉपर फंक्शन कहते थे। ठीक है, अगर ये जेड स्क्वायर होता था, नीचे ये जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर बनता था, तब ये इम्प्रॉपर फंक्शन बन जाता था। ठीक है, अगर ये इम्प्रॉपर फंक्शन बन जाता था तो इन दैट केस हमें डिनोमीटर से न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिवाइड करना पड़ता था, और उसको हम लोग फिर न्यूमरेटर नहीं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, वो कब, जब अगर दिया हुआ फंक्शन इम्प्रॉपर होता तो। लेकिन अभी दिया हुआ फंक्शन प्रॉपर है, तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इतना याद रखना, पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब दिया हुआ फंक्शन कैसे होगा, प्रॉपर फंक्शन होगा तभी। ठीक है, इस टॉपिक का कोई भी प्रॉब्लम करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन अच्छे तरीके से करने आना चाहिए। अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये पता नहीं है बेसिक, तो उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त भी यूज़ होगा, तो हर एक स्टूडेंट को पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं ये आना चाहिए। चलो देखो, फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मैंने एफ ऑफ जेड पीछे रखा। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या रखा हो, फिर से क्वेश्चन को लिख देता हूँ। जेड अपॉन एक ब्रैकेट में जेड माइनस वन है और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, जेड माइनस टू है। ठीक है, तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन करते वक्त हमेशा हम लोग डिनोमीटर में ध्यान रखते हैं। एक्चुअली एग्जाम में पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह से किया जाता है वो दिखाने की जरूरत नहीं हुई थी, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन आएगा वो लिख सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो भी आएगा वो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा, कैसे करेंगे उसको मैं दूसरे रफ पेज पे बताते हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो हम लोगों ने एफ ऑफ जेड लिखा है उसके आगे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ऊपर लिखे हुए फंक्शन का डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो पार्ट आएगा वो लिख देंगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आएगा इस फंक्शन का वो मैं साइड में दूसरे पेज में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने वो सेम क्वेश्चन लिख दिया है। पार्शियल फ्रैक्शन करते हो डिनोमिनेटर में ध्यान रखना होता है, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में क्या करूँगा, देखो ये जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ फंक्शन है ना, वो मैं फिर से एक बार लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ। जेड अपॉन क्या रखा, जेड माइनस वन, और ये दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस टू रखा। ठीक है, तो इक्वल टू डिनोमीटर में ध्यान दो, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, जेड माइनस वन। इस जेड की पावर कितनी है, इसी ब्रैकेट के अंदर इस जेड की पावर कितनी है, वन है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसे कहेंगे लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कि नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड क्यों, क्योंकि जेड माइनस वन फिर से रिपीट नहीं हुआ इसके कारण। और लीनियर क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर इस जेड की पावर कितनी है, वन है। देयरफॉर जेड माइनस वन ब्रैकेट विल बी कॉल्ड एज लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। ठीक है, इसके कारण उसके ऊपर एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैंने नाम रखा ए, स्मॉल अल्फ़ाबेट ए। ठीक है, उसके नीचे वो मैं फैक्टर लिख दूंगा जेड माइनस वन, उसके आगे प्लस पुट किया। अभी देखो जेड माइनस टू ये दूसरा फैक्टर है, यहाँ पर जेड की पावर कितनी है, इसी ब्रैकेट के अंदर वन है। इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर होगा, और इससे भी नॉन रिपीटेड क्यों कहेंगे, बिकॉज जेड माइनस टू इज नॉट रिपीटेड। ठीक है, तो इसके कारण उसके साथ भी एक कांस्टेंट आएगा, जिससे हम लोगों ने स्मॉल अल्फ़ाबेट बी लेटर लिखा। ठीक है, उसके नीचे वो दूसरा फैक्टर लिखा जेड माइनस टू। ठीक है, यहाँ पर ये जेड माइनस वन जेड माइनस टू को ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने पुट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल लगा देना माइंड में। ठीक है, ये जो मैंने डॉट दिखाया ना, यहाँ पर आप लोग इमेजिनरी सर्कल पुट करो, या फिर एक इमेजिनरी वाला पार्ट पुट करो। डॉट डॉट डॉट, इस पार्ट में मैं क्या रखूँगा, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमीटर रखूँगा। क्या कहा मैंने, ये जो जगह मैंने प्लेस की ना डार्क डॉट दिखाने वाली, वहाँ पर मुझे क्या रखना है, ये लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमीटर एज इट इज़ उठा के रखना है। मान के चलिए पूरा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट इसी सर्कल की जगह पर रख लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा ना खुद ब खुद। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ओनली जेड रहेगा। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट अगर मैं इस डॉट वाले सर्कल पर रख लेता हूँ, तो वहाँ से जेड माइनस वन कैंसिल होगा, एक ही साइड में क्या आएगा, जेड माइनस टू आएगा। ठीक है, तो ये एक ही साइड में मैंने क्या लिखा, जेड माइनस टू लिखा। ठीक है, ये पूरा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट इस डॉट्स वाले सर्कल पे रखता हूँ, तो जेड माइनस टू कैंसिल होगा, और बी के साइड में क्या आएगा, जेड माइनस वन आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा मेन काम क्या है, ये ए और ये बी की वैल्यू निकालने वाला। तो ए और बी की वैल्यू निकालते वक्त हमें क्या करना होगा, दोनों में से एक कांस्टेंट को जीरो रखना है। ठीक, क्या कहा, ए और बी की वैल्यू निकालने का मेन काम करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो
वो निकालते वक्त ए या फिर बी दोनों में से किसी एक को 0 करना होगा, ठीक है। अगर मैं बी को 0 रखना चाहता हूँ तो मुझे जेड की वैल्यू क्या रखनी होगी 1, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा देखो 1 - 1 0, 0 इंटू बी 0, ठीक है। तो इसका मतलब ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें बी 0 करना है और बी 0 रखने के लिए उसके साइड का जो भी ब्रैकेट होगा इक्वल टू 0 कर दो, यानी कि जेड - 1 इक्वल टू 0, जेड की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा पुट जेड इक्वल टू 1 रख दूंगा, ठीक है। पुट जेड इक्वल टू 1 रखने पर देखो ये वाला पार्ट पूरा चला जाएगा, लेफ्ट साइड में जेड है तो उसकी जगह पे 1 रखा हम लोगों ने। 1 - 2, 1 - 2 कितना होगा -1 होगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए कितना समझ में आ रहा है -1, ठीक है। तो ये हमने रखा ए का वैल्यू -1। अभी ए का वैल्यू तो आ गया, अभी हमें बी का वैल्यू निकालना है। बी का वैल्यू निकालते वक्त आपको ए का वैल्यू 0 रखना होगा, यानी कि ए गायब करना होगा। ए गायब करने के लिए जेड की वैल्यू कितनी रखोगे 2, ठीक है। 2 - 2 0, 0 इंटू ए 0, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये जेड की वैल्यू कितनी रखनी होगी 2 रखनी होगी, इक्वल टू 2 - 1 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर 1 बी इंटू बी रहेगा ना, तो बी की वैल्यू कितनी मिलती है हमें 2 मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से उस वैल्यू को सर्कल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ए मिला, ये जो बी मिला, मुझे आगे जाके कहाँ पे रखना होगा, ऊपर देखो हम लोगों ने लेफ्ट साइड में क्या रखा हुआ है जेड अपॉन जेड -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में जेड -2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई थी -1, ठीक है। उसके नीचे क्या रखा था हम लोगों ने जेड -1 रखा था, ठीक है। ये प्लस कर दिया, फिर बी की वैल्यू हमें कितनी मिली है 2, उसके नीचे क्या रखा था हम लोगों ने जेड -2 रखा था, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया फंक्शन है उसे हम लोगों ने एफ ऑफ जेड से डिनोट किया था, ठीक है। देखो शुरुआत में एफ ऑफ जेड से डिनोट किया था। ये जो फंक्शन है अंडरलाइन किया हुआ उसी की वैल्यू घुमा फिरा के ये आई ना आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमें ये लिख लेना है बिकॉज दिस सेम फंक्शन स्टैंड फॉर दिस अंडरलाइन पार्ट फंक्शन। तो हमें ये नहीं लिखना है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन किया हुआ पार्ट ये लिख देना है, ठीक है। तो ये कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर दूंगा, ठीक है। जो जगह बने थे उसमें भी मैं क्या करूँगा प्लस वाला पार्ट पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाला पार्ट बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है। यानी कि 2/z-2 पहले लिखूंगा, फिर सेंटर में माइनस, फिर ये 1/z-1 कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इधर मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये 2 अपॉन नीचे क्या आएगा मेरा z-2 लिखने वाला पार्ट आएगा z-2, ठीक है। वो जो -1 था ना वो माइनस में यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो ये जो इस -1 है ना बीच में क्या चल रही है उधर ऐसे रख लेता हूँ। वो जो -1 था मैंने आगे लिखा, आगे खींचा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, अपन में क्या आएगा z-1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पार्ट मिला है ना हम इक्वल टू के आगे, इसे एक पार्शियल फ्रैक्शन कहा जाएगा। इसका ये z/z-1 z-2 लिखा हुआ है ना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये जो करली अंडरलाइन मैंने किया है ना वो है, ठीक है। इसके आगे हमें केस जनरेट करनी है, ठीक है। केस क्यों जनरेट करनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था ऑब्टेन ऑल पॉसिबल, क्या बोला गया था क्वेश्चन में ऑब्टेन ऑल पॉसिबल। ऑल पॉसिबल बोलने के कारण हमें इसके अंदर केसेस जो जनरेट होगी वो कंसिडर करनी होगी। तो केस 1, ठीक है, क्या लिखा मैंने केस 1। केस 1 कैसे जनरेट करोगे आप लोग, देखो अभी डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर z-2 दिख रहा है और z-1 दिख रहा है। इस -2 को भूल जाओ, मतलब सिर्फ नंबर देखो, क्या कहा प्लस माइनस नहीं देखना, क्या देखना है सिर्फ नंबर देखना है। नंबर कितना दिख रहा है यहाँ पर 2 और डिनोमिनेटर में z-1, ठीक है। जेड तो वेरिएबल है, ये प्लस माइनस साइन देखना ही नहीं है, सिर्फ क्या देखना है नंबर देखना है। यानी कि आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर ऑब्जर्व करते हो तो 2 नंबर दिखाई देंगे। 2 नंबर कौन से होंगे, एक तो 2 होगा और एक तो 1 होगा, ठीक है। देखो वो जो 2 नंबर हमें मिले वो मैंने 1 लिखा और दूसरा क्या मिला 2 लिखा, ठीक है। तो केस 1 क्या होगी, केस 1 क्या होगी, केस 1 आपको इतना याद रखना है छोटे से भी छोटा। क्या कहा केस 1 क्या लोगे आप लोग, छोटे से भी छोटा। छोटा वैल्यू क्या है 1 है, तो जेड जो आएगा ना आपका, जो जेड आएगा छोटा वैल्यू जो 1 है ना उससे भी छोटा लेना है। ये लेस देन है ना, मतलब जेड छोटे से भी छोटा लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो देखो तो ये छोटा 1 था, उससे भी छोटा लेना है। तो केस 1 में क्या लिखोगे मॉड ऑफ जेड कैसे लेना है, हमें लेस देन 1 लेना है, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमारी नज़र में 2 नंबर आते हैं, प्लस माइनस साइन नहीं देखना है, सिर्फ आपको नंबर देखना है, मैग्नीट्यूड देखनी है। तो यहाँ पर -2 मत देखो, सिर्फ नंबर देखो 2, और यहाँ पर -1 मत देखो, सिर्फ नंबर देखो 1, ठीक है। तो बिगर नंबर हमेशा राइट साइड लिखा जाता है, वो 2 राइट साइड लिखा, छोटा नंबर 1 लिखा। तो केस 1 क्या होगी, छोटे से भी छोटा, तो मॉड जेड लेस देन 1 लिया जाएगा। मॉड जेड ही क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने ये सीरीज़ एक्सपांड अबाउट क्या करनी है, हमें 0 करनी है, इसके कारण, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ नंबर होता तो वो सीरीज़ अलग तरीके से हम लोग एक्सपांड करते थे, ठीक है। तो ये केस समझा आपको, मॉड जेड लेस देन 1 क्यों लिखा। इसके बाद एक बार हमें फिर से ये एफ ऑफ जेड लिख देना है एज इट इज़। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने इसके 3-4 सम कर लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एक्चुअली इस पूरे टॉपिक का भी प्लेलिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने फिर से वो जो ऊपर वाला एफ ऑफ जेड रिपीट कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, जो बड़ा है वो बाहर लेना है। क्या कहा, इसके बाद मैंने क्या कहा, जो बड़ा है उसे बाहर ले लो आप,
देखो केस 1 कैसे लिखा वो आपको समझा होगा, उसके बाद मैंने फिर से एफ ऑफ जेड एज इट लिख दिया। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको, जो बड़ा है वो बाहर ले लो। अभी वो कैसे समझेगा आपको कौन बड़ा है। मॉड ऑफ जेड क्या दिख रहा है आपको, 1 से छोटा। मॉड ऑफ जेड कैसे दिख रहा है, 1 से छोटा। अगर मॉड ऑफ जेड 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली मॉड ऑफ जेड किससे छोटा होगा, 2 से भी छोटा होगा। तो इधर जेड और 2 को देखो, माइनस साइन देखना ही नहीं है, सिर्फ जेड और किसको देखना है, नंबर को देखना है। क्या कहा, जेड और किसे देखना है, नंबर को देखना है। कभी कभी माइनस साइन भी देखते हैं लेकिन इस पर वो पॉइंट नहीं बन रहा है। तो देखो z किससे छोटा हो रहा है, 1 से। और मैंने क्या बोला अभी, बड़ा वाला नंबर बाहर लो, ठीक है, जो बड़ा है वो बाहर लो। तो z और 2 में, z और 1 में z छोटा है, तो z और 2 में ऑब्वियसली z ही छोटा होगा ना, बिकॉज 1 तो 2 से भी छोटा होता है। ठीक है, क्या कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, z इज़ लेस देन 1। यहाँ पर z ऑब्वियसली लेस देन 2 हो जाएगा, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2। ठीक है, तो मैंने बोला कि जो बड़ा है वो बाहर लो। ठीक है, तो ये ऊपर का ही 2 हमने एज इट रखा। z -2, बड़ा कौन हो रहा है यहाँ पे, 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 बाहर आएगा, जो बड़ा है वो बाहर लेना है। लेकिन हम लोग सिर्फ +2 बाहर नहीं लेंगे, क्या लेंगे, -2 बाहर लेंगे। क्यों -2 बाहर लेंगे, देखो -2 बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये -2 बाहर लिया तो उसकी जगह पे क्या आएगा, अभी +1 आएगा। ठीक है, -2 बाहर लिया तो उसकी जगह पे क्या लिखा, +1 लिखा। ये z है, ये z है, z की जगह पे -2 नहीं था ना बाहर लेने के लिए, तो उसको वो कैसे किया जाएगा, -z/2 किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी क्रॉस चेक करके देखो, -2 इंटू 1, -2 इंटू 1 -2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, क्या बचेगा, +z बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सिंप्लीफिकेशन करते आना चाहिए। आगे मैंने क्या लिखा, ये माइनस साइन रखा, माइनस साइन रखा, ये डार्क आ रहा है यहाँ माइनस साइन। यहाँ से देखो जो बड़ा है वो बाहर लेना है। z और 1 में बड़ा कौन है, 1 इज़ बिगर। तो यहाँ से 1 बाहर नहीं आ सकता, 1 बाहर आएगा तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं ना। तो लेकिन यहाँ से हम लोग 1 बाहर नहीं लेंगे, -1 बाहर लेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो ये बाहर का माइनस साइन, ये वाला माइनस साइन, ये एक्चुअल का 1/1 ये सेंटर लाइन। इधर से मैं 1 को बाहर नहीं ले सकता, क्योंकि 1 को बाहर तो हम लोग ले नहीं सकते, एज इट इज रहेगा ना वो। लेकिन -1 को बाहर लेंगे, कैसे, तो यानी कि मैं सिर्फ माइनस साइन को बाहर लूँगा। माइनस साइन को बाहर लेने पर ये क्या हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा, +1, और ये +z का क्या हो जाएगा, -z। क्यों ऐसा किया हम लोगों ने, माइनस साइन को क्यों बाहर किया वो बताता हूँ। और यहाँ पर हम लोगों ने -2 को क्यों बाहर किया, +2। देखो जो बड़ा नंबर है वो बाहर लेना होता है। क्या कहा, z और 2 में जो बड़ा नंबर है उसे बाहर लेना होता है। बड़ा नंबर क्या हो रहा है यहाँ पर 2, लेकिन -2 क्यों निकाला, देखो एक्चुअली तो हमें बड़ा नंबर ही बाहर रखना होता है, लेकिन कभी कभी उसका माइनस साइन भी बाहर निकलता है। क्यों, उसका मैं रीज़न बता रहा हूँ। क्योंकि अपने पास इस तरीके का टर्म मिलना चाहिए, 1 + x मिलना चाहिए, या फिर हमें क्या मिलना चाहिए, 1 - x मिलना चाहिए। यानी कि इनिशियल वाला टर्म तो 1 मिलना ही चाहिए, वो 1 मिलना ही चाहिए, जिसका साइन प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, प्लस ही होना चाहिए, 1 प्लस या फिर 1 - चलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से सिर्फ 2 को बाहर लेता था, ये तो अगर मैं सिर्फ +2 को बाहर लेता तो ये z/2 -1 होता था, काम नहीं बनता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, इस तरीके से कुछ बाहर लो नंबर, ताकि हमें क्या मिले, 1 + मिले या फिर 1 - मिले। ठीक है, तो इधर से मैं अगर z लेता हूँ तो z/2 -1 काम नहीं बनेगा, -1 नहीं होना चाहिए, 1 - या फिर 1 + चलेगा। इधर से भी देखो अगर 1 बाहर लेते तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है ना, इसी कारण हम लोगों ने यहाँ से -1 बाहर लिया, यहाँ से -1 बाहर लेने पर ब्रैकेट के अंदर क्या बचता है, 1 - इधर से -2 बाहर लेने के बाद ये कैसा टर्म मिला, फिर अपॉन में 1 - वाला। ठीक है, दोनों के इसमें 1 - हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सिंप्लीफिकेशन या फिर जो कैंसिल हो रहा है वो वाला काम कर देंगे। तो देखो ये एफ ऑफ जेड हम लोगों ने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू ये माइनस, ये 2 नंबर कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस है ना, -1 को मैं ऊपर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये -1 मैंने ऊपर रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल कर दिया, नीचे जो -1 बचा था उसको मैंने ऊपर लिखा। ठीक है, और ये नीचे ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, बॉक्स यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ टर्म दिख रहा है, वो अभी है फिलहाल डिनोमिनेटर में। अगर उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो 1 - z/2 लिखूंगा। ठीक है, उसकी पावर में क्या कर दूंगा, -1 कर दूंगा। ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पर वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये 1/1 - z है, तो अपॉन वाला पार्ट अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो वो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 - z टू द पावर -1 कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा, वो आपको याद होना चाहिए। आपको पता नहीं होगा तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये एग्जाम में आंसर लिखते वक्त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। देखो फॉर्मूला इस तरीके से, अगर आपके पास 1 + x टू द पावर -1 है, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, बीच में प्लस है तो राइट साइड में एक्सपेंशन करते वक्त अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देनी है। शुरुआत प्लस से होगी, प्लस -x + x² -x³ + x टू द पावर 4 माइनस अप टू जाएगा ये इन्फिनिटी। ठीक है, अगर बीच में प्लस है तो टू द पावर -1 होने पर ये प्लस से शुरुआत होगी, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देके एक्स की पावर हमें बढ़ाती जानी है। अगर यहाँ पर लिखेंगे 1 - x टू द पावर -1 लिखते हैं, तो देखो यहाँ से प्लस से शुरुआत होगी, सारे टर्म प्लस रहेंगे, 1 + x + x² + x टू द पावर क्यूब।
ठीक है, एक्स टू द पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सेम फॉर्मूला है, अगर बीच में प्लस तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देखिए लिखने, अगर बीच में माइनस है तो सारे टर्म कैसे रहेंगे, प्लस रहेंगे और एक्स की पावर बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से अभी हम लोग यहाँ ये वाले बॉक्स पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, नीचे वाला, जहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, Z/2 हो जाएगी, और प्लस के आगे सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहाँ पर Z की वैल्यू एक्स हो रही है, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से हमें एक्सपांशन कर देना है, कहाँ पर, ये अंडरलाइन वाले पार्ट पे और यहाँ पर ये वाले पार्ट पे। जो मिलेगा वो हमारा फर्स्ट केस हो जाएगा एक्सपांशन करने के बाद। ये बाहर का माइनस साइन हमने एज इट रखा, इसके बाद मुझे एक ब्रैकेट लगा देना है और उस ब्रैकेट के अंदर मैं ये वाला एक्सपेंशन अप्लाई कर दूंगा Z की जगह पे, सॉरी एक्स की जगह पे Z/2 कंसिडर कर सेंटर में माइनस तो सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये पहले तो Z/2 आ जाएगा और उसके बाद Z/2 लिख लेता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर, उसका स्क्वायर दिखाया, प्लस Z/2 लिखा हमने अभी, उसका क्यूब दिखाया, ठीक है, और प्लस देके फिर अप टू इन्फिनिटी दिखाकर लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे क्या होगा, ये प्लस होगा, प्लस देने के बाद आपको फिर से एक ब्रैकेट लगा देना है। अब 1 - z टू द पावर इन्वर्स लिखा हुआ है ना, देखो स्क्रीन के ऊपर 1 - z टू द पावर इन्वर्स लिखा हुआ है, उसका एक्सपेंशन करना होगा, ठीक है। तो उसका एक्सपेंशन 1 - x टू द पावर -1 इस फॉर्मूले से आएगा, x की जगह पे वहाँ पर z दिख रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस हो गए, प्लस z² z³, ठीक है, प्लस अप टू इन्फिनिटी लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस का अपना एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑल पॉसिबल लॉरेंट सीरीज बोला गया ना, तो ऑल पॉसिबल लॉरेंट सीरीज में से फर्स्ट केस अपना हो गया। क्या कहा था, फर्स्ट केस जो नंबर मिले थे ना 1 और 2, तो उनमें से मैंने क्या बोला था, जो छोटा होता है छोटे से भी छोटा ले लो, mod z लेस देन 1 ले लिया। इसके बाद क्या लेंगे हम लोग, mod z को ना हम लोग इन बिटवीन जो रूट मिले थे ना, जो नंबर मिले थे ना 1 और 2, उनका बीच का लेंगे, ठीक है, केस 2 के लिए। देखो केस 2 में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर केस 2 लिख लेता हूँ, जो नंबर मिले थे ना 1 और 2, उनके बीच का हम लोग z को लेंगे, यानी कि 1 लेस देन mod z, ठीक है, लेस देन 2 होगा, बीच में mod z ही होगा, क्योंकि हमें ये लॉरेंट सीरीज अबाउट z इक्वल टू 0 के अराउंड एक्सपांड करनी थी, ठीक है। तो बीच में mod z ही होगा। अगर अबाउट z इक्वल टू 1 हुआ होता था, यहाँ पर हम लोग ये सेंटर में क्या लिखते थे, फिर mod ऑफ z - 1 लिखते थे, ठीक है। तो ये केस 2 समझा आपको। पहला केस में क्या था, छोटे से भी छोटा, दूसरे केस में इन बिटवीन जो रूट मिले थे नंबर उनके बीच का, लास्ट केस क्या होगा, बड़े से भी बड़ा, ठीक है, यानी कि mod z कैसा होगा, जो बड़ा 2 है ना उससे भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस 2 वाला पार्ट लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, जो एफ ऑफ जेड हम लोगों ने निकाला था ना पार्शियल फ्रैक्शन कर वो एक बार फिर से आप लोग लिख दोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मिला हुआ जो पार्ट फंक्शन मिला था वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2/z-2 - 1/z-1, और केस कौन से कर रहे हैं हम लोग, सेकेंड केस कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये एक्सपांडेशन कैसे होगा, बड़ा वाला जो होता है वो हमेशा बाहर लेना होता है, ठीक है। तो इधर देखो 1 और z को अगर कंपेयर करते हैं, क्या कहा, 1 और z को कंपेयर करते तो कौन हो जाएगा, बड़ा z हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें बाहर लेना किसका होगा, 1 और z की कंपैरिजन में z को बड़ा बाहर लेना होगा, क्योंकि z बड़ा है। और z और 2 के बीच में जब कंपैरिजन होगा तो बड़ा कौन होगा, अभी z और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा तो बड़ा कौन निकलेगा, 2 निकलेगा, और बड़ा वाला बाहर लेना होता है, ऐसा मैंने बोला था, ठीक है। तो देखो ये एफ ऑफ जेड मैंने लिखा फिर से इक्वल टू, अभी यहाँ पर z और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा, ये -2 नहीं देखना, z और 2 के बीच में अगर कंपैरिजन होता है तो z और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा तो यहाँ से बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 2, और z और 2 के बीच में कंपैरिजन होगा तो बड़ा कौन दिख रहा है, 2, ठीक है। तो हमें यहाँ से बाहर किसे लेना होगा, -2 को ही लेना होगा। 2 को बाहर लेते तो ये 1 - 1 प्लस जैसे पहले बोला था ना वो पॉइंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ से हमें किसे बाहर लेना है, -2 को बाहर लेना है। तो ये -2 बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, -2 बाहर लिया तो ये पहले मैंने +1 लिखा, इधर क्या होगा -z/2 हो जाएगा, ठीक है। एक हिस्सा है ना प्रीवियस वाला ही मैच करता है हर एक केस में, ठीक है। तो ये प्रीवियस वाले किसी एक हिस्से से मैच करेगा आपको। तो यहाँ से देखो z और 2 के बीच में अगर कंपेयर करते हैं तो 2 बड़ा निकल रहा है, यहाँ पर z और 2 के बीच में कंपेयर कर देते तो 2 बड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना, जो बड़ा होता है वो बाहर लेना होता है, तो 2 को बाहर लेना है, लेकिन +2 को बाहर लेते तो काम नहीं बनेगा, z/2 - 1 होगा, लेकिन 1 प्लस या फिर 1 माइनस में सीरीज मिलनी चाहिए, तो इसके कारण -2 को बाहर ले लिया, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 - z/2 बचा, ठीक है। तो ये सेंटर का माइनस साइन देखो लिखा हमने एज इट इज 1/, अभी यहाँ पे ध्यान दो, z और 1 के बीच में बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ऊपर से 1 और z के बीच में बड़ा कौन है, z बड़ा है, z और 1 के बीच में बड़ा कौन है, यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, केस 2 से z बड़ा है, जो बड़ा है वो बाहर हम लोग यहाँ पर किसे लेंगे, z को बाहर लेंगे, ठीक है। z को बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, z को बाहर लिया तो इधर क्या होगा, 1 होगा, 1 प्लस या फिर 1 माइनस ही चाहिए होता है ना, तो आगे का ये -1, उसके आगे क्या होगा, 1/z होगा, ठीक है। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो करो, ये z को अंदर फिर से डालो, z × 1 z
माइनस साइन जेड बाय जेड कैंसिल 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, बस नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अभी जो से वो फॉर्मूला बताया था ना ये वाला ब्लू पेन से लिखा हुआ, ठीक है, वही फॉर्मूला हम लोग आगे एक्सपेंड करेंगे जब ये ब्रैकेट वाला पार्ट ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्या आएगा, यहाँ पर एफ ऑफ जेड आएगा इज इक्वल टू टू विल गेट कैंसिल, माइनस साइन रखा और ये नीचे वाला डब्बा यानी कि ब्रैकेट ऊपर लेके जाता तो उसके पावर में क्या लिखेंगे हम लोग, -1 लिख देंगे, ठीक है। ये 1 माइनस जेड बाई 2 रखा, पावर में कितना होगा, -1 होगा। ये माइनस साइन एज इट इज़, ये 1 अपॉन जेड विल बी एज इट इज़, ये नीचे वाला जेड, नीचे उसके साइड में जो बॉक्स दिख रहा है, ब्रैकेट दिख रहा है, वो हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर में हमें क्या दिखाना होगा, -1 दिखाना होगा, ठीक है। ये 1 बाय जेड लिखा, ऊपर गया है, इसका मतलब ये पावर में क्या आएगा, -1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो अंडरलाइन किया है ना, बस उसको एक्सपेंड कर दोगे। दोनों केस में यहाँ पर माइनस साइन दिख रहा है, अगर माइनस साइन होता है तो एक्सपेंशन करते वक्त हमें प्लस ही लेना होता है और एक पावर बढ़ाती जानी होती है, ठीक है। तो इसके आगे के एक्सपेंशन में हमें क्या लिखना है, ये लेफ्ट साइड में एफ ऑफ जेड आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा, यहाँ पर एक ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 1 माइनस से तो अंदर के सारे टर्म एक्सपेंशन करने में प्लस लिखने होंगे, 1 प्लस क्या पहले लिखा जेड बाय 2, आफ्टर दैट क्या लिखना हमें, जेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो जेड बाय 2 का होल स्क्वायर मैंने दिखाया ना, आप लोग सेपरेटली जेड स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर भी दिखा सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में जेड क्यूब अपन 2 क्यूब भी लिखा सकते हो, लेकिन मैं कंबाइनली इनको दिखा रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये प्लस दिखा, अब लास्ट में ये डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, ये दिखाना ही है, अप टू इन्फिनिटी दिखाने वाला काम छोड़ना नहीं है, वो आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, दूसरा जो ब्रैकेट दिख रहा है उसको एक्सपेंशन करना होगा, ठीक है। तो इसे एक्सपेंशन कर दिया, आगे क्या दिख रहा है आपको, -1 अपॉन जेड, तो वो -1 अपॉन जेड लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा फिर, 1 प्लस 1 अपॉन जेड पहले तो, उसके बाद फिर 1 अपॉन जेड स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 अपॉन जेड क्यूब, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी, तो डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये इतना ही अपना सेकेंड केस से मिलने वाला एक्सपेंशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा हमें, क्या लिखेंगे, केस 3 लिखेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर आर से भी पूछा जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो केसेस बना रहे हैं ना हम लोग, वही उसकी क्वेश्चन का उसी सीरीज का आने वाला आर होगा, ठीक है। मतलब ये जो एक्सपेंशन हुआ ना, इसका अगर आर पूछा जाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, तो उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, जिस केस में हम लोग ने इसका एक्सप्रेशन निकाला है वही केस इसी के लिए क्या हो जाएगा, उसका आर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो केस थर्ड क्या हो गया, अपनी बड़े से भी बड़ा, ठीक है। बड़ा नंबर क्या था, बड़ा नंबर 2 था ना, तो 2 से भी बड़ा हो जाएगा मॉड जेड, ठीक है। देखो अपने को नंबर क्या मिले थे, 1 और 2 मिले थे ना, तो पहला केस कैसे बनाया, छोटे से भी छोटा, तो मैंने मॉड जेड लेस देन 1 लिया था केस 1। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा था, मॉड जेड को इन बिटवीन 1 एंड 2 ले लो। उसके बाद क्या कहा, बड़े से भी बड़ा लेना, बड़ा कितना दिख रहा था 2, तो 2 से भी बड़ा क्या लिया जाएगा, मॉड जेड लिया जाएगा, बड़ा मतलब इस तरीके से साइन आएगा, ठीक है। तो वो केस हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है केस 3 के अंदर, मॉड जेड इज ग्रेटर देन 2। आफ्टर दैट हमें वो जो मेन फंक्शन होता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद मिला हुआ, वही फिर से लिखना होता है, जो कि ऊपर लिखा हुआ था वही से मैं नीचे फिर से लिख दूंगा, ठीक है। वो क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 2 अपॉन जेड माइनस 2, ये 2 अपॉन जेड माइनस 2, ठीक है, सेंटर में -1 अपॉन जेड माइनस 1, ठीक है, ये लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अभी देखो यहाँ से क्या दिख रहा है, जो बड़ा है वो बाहर लेना है, इतना तो पता है ना आपको, जेड और 2 में बड़ा कौन होगा, जेड होगा। ऑब्वियसली अगर जेड और 2 में जेड बड़ा है तो इसका मतलब जेड और 1 में भी बड़ा कौन होगा, जेड ही होगा ना, ठीक है। तो देखो इसके आगे एक्सपेंशन कैसे करेंगे, एफ ऑफ जेड लिखा हमने, ये ऊपर का 2, जेड और 2 में बड़ा कौन है, जेड है ना, कंपेयर कर देते, तो बट जो बड़ा है वो बाहर लेना होता है, तो यहाँ से किसे बाहर लिया जाएगा, जेड को बाहर लिया जाएगा, तो जेड बाहर लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस ये ऊपर का 2 है और नीचे का जेड है, ठीक है। सेंटर का ये माइनस साइन, ऊपर का ये 1, जेड और 1 में बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली जेड होगा, क्योंकि जेड अगर 2 से बड़ा है तो डेफिनेटली जेड 1 से बड़ा होगा, ठीक है। प्लस माइनस साइन दिखने सिर्फ नंबर की मैग्नीट्यूड देखनी, ठीक है, मैग्नीट्यूड देखना है सिर्फ नंबर का, जो भी नंबर मतलब मैग्नीट्यूड होता है ना। तो देखो ये जेड बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 अपॉन जेड लिखोगे। जब हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ बनाएंगे ना, नेक्स्ट सीरीज़ में क्या होता है, जो सीरीज़ आएगी वो किसी प्रीवियस वाले से मैच करेगी। देखो ये जो माइनस के आगे वाली सीरीज़ है ना, ऊपर वाले पार्ट के साथ सेम ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट साइड में ये एफ ऑफ जेड लिखेंगे, ऊपर का ये 2 लिखा, नीचे का ये जेड रखा, नीचे वाला डब्बा ऊपर लेके जाऊंगा तो उसके पावर में मुझे क्या लिखना होगा, -1 लिखना होगा, तो ये पावर में -1 लिखा, इधर से क्या बचेगा, -1 अपॉन जेड बचेगा, बॉक्स नीचे वाला स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर लेके जाते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 1 बाय जेड लिखेंगे, पावर में कितना आएगा, -1। ये क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है, PYQ में। तो यहाँ पर फिर से पीछे एफ ऑफ जेड लिखा इज इक्वल टू 2 बाय जेड लिखा हुआ है। अभी इसका एक्सपेंशन करने तो आएगा ना आपको, बीच में माइनस है, सारे टर्म एक्सपेंशन करते वक्त प्लस लिखोगे और उस टर्म की 2 बाय जेड वाली टर्म की पावर एक एक बार बढ़ाते जाएंगे। तो ये 2 बार जेड एक बार लिखा, नेक्स्ट स्टेप में 2 बाय जेड का होल स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 बाय जेड का होल क्यूब दिखा दूंगा,
2/z का होल क्यूब प्लस देखिए अब से कहाँ तक जाएगा, अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो लास्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, -1/z ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी इसे एक्सपेंशन करना है हमें, वो कैसा करोगे आप लोग, 1 + 1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, लेकिन 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो नीचे होल स्क्वायर दिखा देता हूँ, 1/z का क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी तीनों केसेस लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन की कंप्लीट हो जाती है। अगर क्वेश्चन के अंदर ROC पूछा जाता है तो जिस केस से हम लोगों ने शुरुआत की थी, तो वही केस का मतलब इसे ही ROC कहा जाता है गिवन एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। लास्ट में जो एक्सपेंशन मिलता है इसका ROC क्या होगा, (2 होगा, ठीक है। इस पूरे टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, PYQ। तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f(z) इक्वल टू न्यूमरेटर में दिया हुआ है z-1 अपॉन में दिया है z² - 2z - 3, ठीक है, सेमीकोलन (z > 3), ठीक है। ये उन्होंने केस दिया हुआ है पर्टिकुलरली, हमें ऑल पॉसिबल केसेस जनरेट नहीं करनी होगी, जो केस दिया है उसी केस पे हमें इसे एक्सपांड करना होगा, ठीक है, दिए हुए फंक्शन को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से लिख देंगे। तो इसका आंसर लिखने के मैं ये वाले ऐड से शुरुआत करूँगा। यहाँ पर से मैंने फिर से उस फंक्शन को लिख देना है, f(z) इक्वल टू के सामने वो सेंटर लाइन आनी चाहिए, ठीक है। सेंटर लाइन मैंने पहले ड्रॉ कर दी, ऊपर क्या लिखूंगा, z-1, नीचे क्या आएगा मेरा z² - 2z - 3, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन करने हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन ये कंसेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कब होगा, अगर गिवन फंक्शन प्रॉपर है तो ही, सॉरी, गिवन फंक्शन अगर इम्प्रॉपर है तो ही उसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन कब होगा, अगर गिवन फंक्शन प्रॉपर है तो ही उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। अगर फंक्शन ये प्रॉपर नहीं है तो पहले उसको प्रॉपर बनाना होगा, ठीक है। प्रॉपर बनाने के लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिवाइड करना होता है। पार्शियल फ्रैक्शन की कंसेप्ट आपको इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए भी काम में आएगी। अगर किसी को पार्शियल फ्रैक्शन निकालने नहीं आता तो उसका प्लेलिस्ट में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर ये दिया हुआ क्वेश्चन प्रॉपर है या नहीं, प्रॉपर फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर देखो z की पावर न्यूमरेटर में कितनी दिख रही है, 1, और नीचे z की पावर कितनी दिख रही है, 2। अगर न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर यानी कि z की पावर नीचे वाले से कम होती है तो उसे प्रॉपर फंक्शन कहा जाएगा। तो ये प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये f(z) लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रखा, ये z-1 रखा। इसके फैक्टर निकालो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर निकल सकते हैं। 2 नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -3 आना चाहिए और उन्हीं 2 नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -2। वो फैक्टर्स क्या मिलेंगे, z-3 एक ब्रैकेट में आएगा, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, z+1 होगा, ठीक है। -3 × 1 कितना होगा, -3 होगा, और -3 + 1 करते हैं तो रिजल्ट -2 भी होगा। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा उसके फैक्टर क्या मिलेंगे हमें, z-3 z+1 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना उसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये डायरेक्टली इसे मैं करूँगा, f(z) ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ना ऊपर का, उसका हम लोग डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन जो करके जो मिलेगा वो मैं यहाँ पर इस f(z) के आगे लिख दूंगा, ठीक है। तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का काम मैं यहाँ पर दूसरे पेज में बता देता हूँ आपको। देखो जिसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है उस फंक्शन को मैंने दूसरे पेज पे लिख दिया है, इक्वल टू आएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में ध्यान देना होता है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन करते हो कहाँ पे ध्यान रखना होता है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखो z-3 लिखा हुआ है, यहाँ पर z की पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, और ये रिपीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। इसके कारण उसके साथ एक ही कांस्टेंट आएगा a, और उसके नीचे z-3 ये फैक्टर, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस ही देना होता है, z+1 ब्रैकेट में z की पावर 1 है और ये रिपीट नहीं हुआ, मतलब ये लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर, इसके कारण उसके साथ एक ही कांस्टेंट आएगा उसके ऊपर, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, z+1, ठीक है। इसके बाद एक इमेजिनरी डॉट देना होता है या फिर सर्कल पुट करना होता है। इस इमेजिनरी सर्कल में हमें क्या रखना होता है, लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर उठा के रखना होता है। अगर इस सर्कल की जगह पर लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर में उठा के रखूंगा तो वो सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली z-1, ठीक है, इक्वल टू ये पूरा अंडरलाइन वाला पार्ट अगर मैं इस सर्कल पे प्रेस कर दूंगा तो z-3 कैंसिल, और z+1 बचेगा किसके साइड में, a के साइड में। तो a के साइड में क्या रखा हम लोग, z+1 रख दिया, प्लस, और b के साइड में क्या आएगा, इस सर्कल की जगह पे अगर ये लेफ्ट साइड का पूरा पार्ट उठा के रखूंगा तो z+1 कैंसिल, b के साइड में आएगा z-3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालने वाला काम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों में से एक कांस्टेंट एट ए टाइम 0 कर देंगे, ठीक है। तो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मुझे b वाला टर्म 0 करना होगा, b वाला पार्ट 0 रखने के लिए z की वैल्यू 3 रखनी होगी, 3 - 3,
बी 0 हो जाएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट z इक्वल टू कितना किए 3 रख दिए, 3 + 1 राइट साइड में क्या होगा, ये 4 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। z कितना रखा था हमने, 3 रखा था, 3 - 1 लेफ्ट साइड में कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी 2/4 यानी कि 1/2। तो इसे मैं सर्कल करके रख लेता हूँ, ठीक है, ये साइड में आ गया। अभी हमें b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू निकालते वक्त क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर z की वैल्यू -1 रख देंगे, क्योंकि -1 + 1 क्या होगा 0, यानी कि e निकल ही जाएगा, ठीक है। तो हमें z क्या कितना रखना है फिर -1, पुट z इक्वल टू -1 रखा। पीछे क्या हो जाएगा -1 -1 -2, तो ये -2 लेफ्ट साइड में, z इज़ -1 -1 -3 -4, तो इधर -4 b होगा, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/2 मिलेगी, ठीक है। b 1/2 a भी 1/2, तो दोनों कैसे आए प्लस आए, तो हम लोग इस a की जगह पे 1/2 अपॉन z -3, b की जगह पे 1/2 अपॉन z +1, और ये सब कुछ किसके लिए स्टैंड करने वाला है, z -1 अपॉन z -3 z +1 के लिए, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट साइड का पार्ट में फिर से एक बार लिख लेता हूँ, z -1 अपॉन में क्या लिखा z -3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा z +1 इक्वल टू, ऊपर ये हाफ मिला था, नीचे क्या लिखा था z -3, बीच में प्लस, ये हाफ आया था b का वैल्यू भी, और नीचे क्या होगा z +1, ठीक है। तो ये जो अंडरलाइन किया हुआ उसके लिए इक्विवेलेंट पार्ट क्या मिला हमें, ये अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। तो अब मुझे ये नहीं लिखना अभी, इंस्टेड ऑफ उसका पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो हिस्सा मिला था वो लिखूंगा, यानी कि ये करली अंडरलाइन या फिर ये जो अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ वो वाला हिस्सा लिखूंगा मैं, कहाँ पर, ये पीछे वाले f(z) के आगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में दिखाने की जरूरत है नहीं, ये आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, ऐसा कोई लोग कंसिडर करेंगे तो इसके मार्क्स होंगे भी नहीं। अगर दिखाना चाहते हो तो आप लोग इस तरीके से ही प्रॉपरली वहाँ पर ए और बी की वैल्यू कैसी आई है क्या आई है वो लिख सकते हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस होगी। तो f(z) में यहाँ पे ऊपर क्या लिखूंगा, देखो ऊपर तो मुझे ये 1/2 मिला है, उसके नीचे क्या मिला था z -3 मिला था, प्लस यहाँ पर भी 1/2 मिला है, उसके नीचे क्या मिला था z +1 मिला है, ठीक है। अभी देखो नंबर की तरफ ध्यान देना होता है, जेड के साथ में या फिर जेड के बाजू में जो नंबर होता है ना उसकी तरफ ध्यान देना होता है। यहाँ पर 3 की तरफ ध्यान दोगे, यहाँ पर 1 की तरफ ध्यान दोगे, ठीक है। तो इधर हम लोग कॉमन किसे बाहर ले सकते हैं, 1/2 को बाहर ले सकते हैं, नंबर ही ना वो, तो 1/z/2 लिखा, ये 1/2 पूरा बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा यहाँ पर 1/z - 3 होगा, प्लस 1/z+1 होगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, फॉर मॉड z कैसा चाहिए, उन लोग को बड़ा चाहिए, किससे बड़ा चाहिए 3 से। देखो ये क्वेश्चन वाला पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, मॉड z ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर केस अपनी तरफ से जनरेट करते तो हमें 1 और 3 नंबर मिले, ठीक है, +1 मिला है, और यहाँ पर सॉरी -3 दिख रहा है, लेकिन माइनस साइन नहीं देखना, सिर्फ नंबर देखना है, ठीक है। अगर हम लोग अपने हिसाब से केस जनरेट करते तो हमें नंबर यहाँ पे क्या आए हुए दिख रहे हैं 1 और 3 ना, तो 1 आप लोग लेफ्ट साइड में लिखोगे, छोटा नंबर 1 पीछे, बड़ा नंबर राइट साइड में। तो पहला केस क्या होता था हमारा, छोटे से भी छोटा, मॉड z <1, उसके बाद मॉड z इन बिटवीन 1 और 3, और तीसरा केस क्या होता था, बड़े से भी बड़ा, तो 3 बड़ा है ना, तो मॉड z बड़े से भी बड़ा, तो ये वाला केस आता था, ठीक है। लेकिन यही केस डायरेक्टली उन्होंने पूछा हमें क्वेश्चन के अंदर, मॉड z ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, मैंने क्या बोला आपको, जो बड़ा है वही बाहर ले लो। मॉड z अगर ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियसली मॉड z ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1 भी हो जाएगा, ठीक है। अगर z 3 से बड़ा है तो डेफिनेटली z 1 से भी बड़ा होगा, क्योंकि 3 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो वो वाला काम हम लोग कहाँ पे करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे, क्योंकि बाहर तो हाफ है, कांस्टेंट है वो, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, ये लेफ्ट साइड का f(z) लिख रहा है, ये 1/2 शुरुआत का लिखा, यहाँ पर ये ओपनिंग ब्रैकेट डाला, डिनोमिनेटर में ध्यान दो, z और 3 क्या, z और 3 में कंपेयर करते तो नीचे क्या दिख रहा है, एज पर देयर गिवन केस विच इज़ लार्जर, z इज़ लार्जर, ठीक है। जो बड़ा है उसको बाहर लो, तो z और 3 में से बड़ा z हो गया, तो z को ही बाहर लेंगे ना हम लोग, तो 1/z को बाहर ले रहा हो तो इधर z बाहर आ गया, इधर क्या आएगा ब्रैकेट आएगा, z की जगह पे इधर 1 होगा क्योंकि z बाहर लिया, इधर क्या होगा -3/z होगा, -3/z, और ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। क्रॉस चेक करके देखो, z × 1 z होगा, माइनस साइन z कैंसिल, ये 3 होगा, ठीक है। बीच में क्या रखा, फिर प्लस रखा 1/, यहाँ से भी बाहर किसी लिया जाएगा, z को ही बाहर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये z को बाहर लिया, z और 1 में बड़ा कौन है, ये देखो z और 3 में बड़ा z है ना, तो z और 1 में बड़ा कौन होगा, z ही होगा, बिकॉज z इज ग्रेटर देन 3, इसका मतलब z इज ग्रेटर देन 1, तो बड़ा है z, तो उसे लिया बाहर, तो इधर कितना होगा 1, और प्लस सेंटर का इधर क्या होगा 1/z, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो राउंड ब्रैकेट दिख रहा है ना, नीचे लिखा हुआ है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में, वो अगर ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो उसकी पावर में -1 लिख देंगे। सेम 1 + 1/z नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, अगर ऊपर लिखते तो उसकी पावर में -1 लिखना होगा। ये z है और ये z है जो कि बाहर लिया हुआ है, ठीक है। ये f(z) रखा इज इक्वल टू, ये 1/2 है, 2 और z का डिफरेंस समझ के 2 को थोड़ा सा घुमा के रख रहा हूँ, ये 1/z लिखा हमने,
राउंड ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो वो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस 3/z लिखेंगे, ठीक है। राउंड ब्रैकेट टू द पावर -1, ये प्लस लिखा, ठीक है। इधर क्या किया, ये 1/z, नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो 1 प्लस 1/z विथ पावर -1, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है और दूसरी साइड में ये जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको ही एक्सपेंड कर देना है। यहाँ पर याद रखना माइनस साइन है, यहाँ पर ध्यान रखो प्लस साइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इनका एक्सपेंशन कैसे होगा, लेफ्ट साइड में ये f(z) हमने रखा इज इक्वल टू ये 1/2 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये बाहर का 1/z, यहाँ पर फिर से एक राउंड ब्रैकेट लगा दिया, माइनस ही तो सारे टर्म कैसे होंगे, प्लस होंगे, तो 1 प्लस इधर क्या आएगा 3/z, ये 3 लिखा हुआ है 3/z, यहाँ पे क्या आएगा प्लस के आगे 3/z का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/z का होल क्यूब प्लस अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट में ये वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। इसके आगे ये प्लस दिख रहा है हमें, वो प्लस लिखा यहाँ पर, ये पहले क्या आएगा 1/z आएगा, 1/z आएगा, ये राउंड ब्रैकेट बड़ा सा लिखा मैंने, ठीक है। 1 प्लस है, 1 प्लस है तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देना होंगे, शुरुआत प्लस साइन से होगी, प्लस लिखा माइनस 1/z प्लस 1/z का होल स्क्वायर, ये 1/z का होल स्क्वायर, लेकिन 1 स्क्वायर 1 ही होता है ना, तो नीचे सिर्फ z स्क्वायर को कर दिया, ठीक है। प्लस माइनस 1/z क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस साइन, डॉट 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 डॉट, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट का ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर ये पूछे हुए क्वेश्चन का हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज का ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्जाम में अगर इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, तो उसके कारण वो अपने से ही उसका प्रिपरेशन नहीं करते और उसके हाथ के मार्क्स गवा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने PYQ उसके 2 प्रैक्टिस सम किए हैं टेलर्स एंड लॉरेंट्ज सीरीज इस कंसेप्ट के ऊपर। तो इन 2 प्रॉब्लम के साथ हम लोग ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। किसी स्टेप में डाउट आया होगा या फिर कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।